मेष राशि वालों, दीपावली के बाद बहुत कुछ बदलेगा आपके जीवन में। जो कह सकते हैं कि आ गया आपका भाग्यशाली और असली भाग्यशाली समय। ये जो समय रहेगा वो मेष राशि वालों को इतना भाग्यशाली बना देगा कि आपको जो भी प्राप्त होगा, हम आपको बताएंगे कि क्या क्या आपको देने जा रहा है। वो बहुत बड़े स्तर का चीज़ प्राप्त होगा। ये आपके केंद्र भाव में स्थित, यानी केंद्र भाव अपने आप में बहुत मजबूत हो जाएगा, जिसका प्रभाव आपके लिए इतना ज़्यादा बेहतर होगा कि आप समझ लें कि अपने आप को बहुत लकी समझें। क्योंकि दीपावली के बाद जो स्थिति बदलेगी, आपके अष्टम, दशम और लग्न भाव, द्वादश भाव, ये भाव एक्टिव हो जाने का मतलब, चौथे भाव एक्टिव होने का मतलब आपके जीवन में बड़े बड़े फायदे प्राप्त होने जा रहे हैं। ये आप समझ लें कि एक चीज़ आप समझ रहे हैं कि आपके ऊपर जो शनि की 7.5 है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। ये समझिए कि यहाँ आपके भाग्य के कारक और बहुत ही मजबूत और बहुत ही शुभ ग्रह आपको भाग्यशाली बनाएगा। तो इसमें निश्चित रूप से आपका भाग्य बहुत साथ देगा, काम आपका बनेगा और आप इस समय अपने आप को बहुत ज़्यादा समझ ले कि लकी हैं, जिसमें आपके लिए कई शुभ स्थिति, अनुकूल स्थिति, बेहतर स्थिति बनने जा रहा है। तो चलिए आपको हम विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से बताएंगे। आगे बात करें उससे पहले एक बात कहें कि आप ध्यान रखिएगा, यदि कुंडली दिखाना हो, हस्तरेखा दिखाना हो या कोई प्रश्न पूछना हो तो हमें मेल कीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और जो आपका प्रश्न हो। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दे, घंटी दबा दे और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। मित्रों, सबसे बड़ी बात आपके लिए यह है कि केंद्र भाव आपका एक्टिव हो जाएगा, केंद्र भाव आपका पावरफुल हो जाएगा, जिससे आपको फायदे जो मिलेंगे आपकी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि जब भी ऐसी स्थिति बनती है, जब भी केंद्र भाव मजबूत होता है, तो इंसान अपने इच्छा से कई गुना ज़्यादा प्राप्त कर लेता है। जितना वो चाहता है उससे कई गुना ज़्यादा प्राप्त कर लेता है। और यहाँ देवगुरु बृहस्पति की एंट्री आपके चौथे भाव में हो जाएगी। तो ये जो असर होगा वो दीपावली के बाद आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे ही आप बीज बोते हैं तो कोई पौधा फल नहीं देता, कोई पौधा नहीं बनता, कोई बीज पौधा नहीं बनता, पौधा नहीं बनता तो फल कैसे देगा। इसलिए जब भी ग्रह बदलते हैं, 18 अक्टूबर को अपना स्थान बदलेंगे देवगुरु बृहस्पति, तो उनकी डिग्री जब तक नहीं बढ़ती है, जैसे कि 4 5 और 6 डिग्री तक वो बाल्यावस्था में रहते हैं, तो उसका प्रभाव आपको नहीं मिलता है। लेकिन उसके बाद आपको मिलता है। तो दीपावली के बाद 18 अक्टूबर को ये अपना स्थान बदलेंगे। उसके बाद जो आपको असर आपके ऊपर देखने को मिलेगा वो गजब का मिलेगा। तो ये स्थिति जो बनेगा वो 5 दिसंबर तक बनेगा। तो 5 दिसंबर तक आपके लिए बहुत बड़ी स्थिति कह सकते हैं। एक बात समझिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी ग्रह जो बहुत पावरफुल ग्रह हैं, शनि, ये 2.5 वर्ष लेते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तभी तो आपके ऊपर शनि की 7.5 है। 2.5 वर्ष तक एक चरण रहेगा, उसके अगले 2.5 वर्ष तक दूसरा चरण रहेगा, फिर अगले तीसरे जो चरण होगा फिर 2.5 वर्ष का होगा। तो 7.5 वर्ष, 2.5 और 2.5, ये 3 मिलकर 7.5 वर्ष हो जाता है। तो सोचिए कितना लंबा समय लेते हैं शनि एक स्थान से दूसरे स्थान या एक राशि में रहते हैं लंबे समय तक। उसके बाद बारी आता है किसका? राहु और केतु का। ये 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं। उसके बाद बारी आता है किसका? गुरु का। ये 13 महीने के आसपास किसी भी एक राशि में रहते हैं। अब बताइए, 13 महीने तक एक राशि में रहे, और अभी जो है, अब हमने बताया आपको कि 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर, तो ये तो 13 महीना नहीं हुआ, ये तो बहुत कम समय हुआ। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि अतिचारी प्रभाव से गुरु चाल चल रहे हैं, बहुत तेज गति से चल रहे हैं, स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो सोचिए, जब आपको कोई भी काम जो आपके 1 महीने में बनना होगा, वो आपका मतलब 1 वर्ष में बनना होगा, वो आपका इतने ही समय में ही बन जाएगा। तो ये बहुत कम समय है, स्पीड ज़्यादा है। तो आप निश्चित रूप से, यदि आप कहीं भी जाते हैं, बहुत तेज़ स्पीड से जाते हैं तो बहुत जल्द पहुंचते हैं, और बहुत धीरे धीरे चलते हैं तो बहुत समय लगता है। उसी तरह से अतिचारी प्रभाव से गुरु चाल चल रहे हैं। तो इसका जो रिजल्ट होगा, इसका जो प्रभाव होगा, वो बहुत तेज़ गति से आपको प्राप्त होगा। तो क्या क्या प्राप्त होगा वो समझिए। गुरु चौथे भाव में आ जाएंगे, यहाँ से अष्टम, यहाँ से चौथे भाव में आकर आपके सप्तम, नवम और अष्टम,
दशम और द्वादश भाव को देखेंगे तो गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ ऐसा बना देते हैं कि जैसे समझ ले कि जिस फूल में गंध ना हो, सुगंध ना हो, उसमें सुगंध भर देते हैं। ये ऐसा ग्रह है। तो इनकी दृष्टि रहेगी अष्टम, दशम और द्वादश भाव पर, चौथे भाव में आकर। तो इससे फल आपको क्या क्या मिलेगा वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो मित्रों आप समझ लीजिए कि इस समय जो फल मिलेगा वो बहुत बड़ा मिलेगा, और बड़ा फल में जैसे कुछ लोगों का जो सपना है या कोई ऐसे प्रयास है कि ज़मीन खरीदें, घर बनाएं, तो इस समय आप ज़मीन की खरीदारी कर सकते हैं। इस समय आप ज़मीन अपने नाम कर सकते हैं, चाहे वो पैतृक संपत्ति आपको मिले, चाहे वो आपको खुद आप खरीद सकें अपने खुद के बलबूते पे, खुद के मेहनत से घर निर्माण कर सकते हैं, या कोई किसी भी नए चीज़ को आप बना सकते हैं, निर्माण करेंगे। जैसे अपना खुद का दुकान, या अपना खुद का घर, या कोई मार्केट, या अपना खुद का ऐसी चीज़ों का निर्माण आप करेंगे जिसका सपना आपका पहले से था। तो ये तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत शुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। साथ ही साथ इस समय वाहन की खरीदारी करेंगे, इस समय गाड़ी की खरीदारी कर सकते हैं, इस समय नए दुकान खोल सकते हैं, नए चीज़ों का आप शुरुआत कर सकते हैं, और बहुत बड़े स्तर पर। तो निश्चित रूप से ऐसी चीज़ों की शुरुआत आप करते हैं तो आपके पैसे तो इन्वेस्ट होंगे, बड़े अच्छे स्तर पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, लेकिन इसका फ़ायदा भी आपको बहुत बड़ा होगा। जैसे आप ज़मीन आदि की खरीदारी करके मार्केट बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, या कोई भी चीज़ बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, या आप जो आप बनाना चाहते हैं बड़े स्तर का चीज़ बना सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। बड़ी बात यह है इस समय कि आप अपने लिए कुछ कारोबार शुरू करने का भी प्लान कर सकते हैं, नए दुकान कर सकते हैं, या कुछ अलग से काम आप शुरू कर सकते हैं जिससे आपके इनकम का कोई नया साधन आपको मिल सके। तो ये आपका समय है, इसीलिए कह सकते हैं कि ये एकदम से शानदार, बेहतर और अनुकूल समय है। मतलब ये कह सकते हैं कि उन्नति और तरक्की जो है वो इस समय आपको मिलेगा, इसलिए ये समय हम कह रहे हैं कि आगे आपका भाग्यशाली समय। यहाँ सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपके यहाँ से दृष्टि जो है वो सीधे दशम भाव पर भी है। अब इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि आपके नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय है। शनि की 7.5 के बावजूद भी जॉब आपको मिल सकता है, नौकरी मिल सकता है। तो आप यदि तैयारी कर रहे हैं, यदि आपने उस तरह की चीज़ों के लिए प्रयास किया है, नौकरी आदि के लिए, जॉब आदि के लिए, तो आपका बहुत ही भाग्यशाली समय है। नौकरी प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। कोई काम धंधा आप इस समय शुरू कर सकते हैं। यहाँ पिता का सपोर्ट आपको भरपूर मिलने वाला है। आप अपने बलबूते पे कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा समय है। यहाँ यदि आप किसी तरह का कोई सज़ा पा रहे हैं या आपको सज़ा मिला है, तो वो सज़ा माफ़ भी किया जाता है आपके अच्छे कार्यों से, जिससे आप बहुत जल्द आज़ाद हो जाते हैं। आप अपने आजीविका के लिए, मतलब कुछ इनकम के लिए एक्स्ट्रा इनकम करना शुरू कर देते हैं। यानी ये मुख्य रूप से इनकम बढ़ाने वाला समय रहेगा। ये मुख्य रूप से आपके इनकम अचानक से बहुत बड़े स्तर पर इनकम हो सकता है। ये आपको मतलब उच्च पद दिला सकता है। मान सम्मान खूब इस समय आपको मिलेगा। व्यापारिक स्थिति अच्छे हो जाएंगे। आपके जो इच्छा होंगे, कर्म जो होंगे वो बहुत ही अच्छे रहेंगे। अच्छे कर्म करना इस समय आप चाहेंगे। इच्छा शक्ति आपकी बढ़ जाएगी और बदल जाएगी। और द्वादश भाव पर जब नज़र रखते हैं गुरु, तो कहीं ना कहीं खर्च होते हैं। तो खर्च भी होगा तो आपका इन्हीं चीज़ों में खर्च होगा, इन्हीं चीज़ों में आप इन्वेस्ट करेंगे। तो निश्चित रूप से ये आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। आप प्लान भी करेंगे, बहुत बड़े प्लान करेंगे कुछ अच्छे कार्य करने के लिए। इसलिए मित्रों कह सकते हैं कि, और एक बात और, अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी, तो निश्चित रूप से ये जो समय रहेगा वो अचानक आपके जीवन में कुछ देगा, अचानक से ही प्राप्त होगा। इसलिए बहुत भाग्यशाली समय आपका रहने वाला है। और गुरु जितना अच्छा रहेंगे, मजबूत रहेंगे, अनुकूल रहेंगे, उतना ही जीवन में आपकी खुशी, प्रसन्नता और सुख समृद्धि प्राप्ति होता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। गुरु को अच्छा रखें, आपके भाग्य के स्वामी हैं। गुरु को अच्छा रखने के लिए, बेहतर रखने के लिए हमने बहुत अच्छा वीडियो भी बनाया है, बताया है। वो वीडियो देखिएगा। ये वीडियो देखिए जो आप देख रहे हैं, इसमें गुरु के बारे में मतलब आपका जान चला जाए, लेकिन आप ये चीज़ बिल्कुल भी ना करें। गुरुवार के दिन ये वीडियो आप देखिए ज़रूर। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।